उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान का नाम ज्यादातर विवादों से जुड़ा रहा है, लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को उस हेट स्पीच केस में बरी कर दिया है, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। पूरा मामला क्या है और क्या है आजम खान का हेट स्पीच केस, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने जिस आधार पर सजा सुनाई थी वो अवैध थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित ही नहीं कर सका। जज अमित वीर सिंह ने अपने फैसले में साफ कहा कि सबूत और बयान दोनों ही इतने कमजोर थे कि इनसे अपराध साबित नहीं होता। बता दें कि ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जब आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। 23 अप्रैल 2019 को मिलक थाना क्षेत्र के खटा नगरिया गांव में एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन डीएम अंजन्य कुमार सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर पर तीखी टिप्पणियां की थी। इस भाषण में उन्होंने चुनाव आयोग पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कहा था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इसी भाषण को लेकर आजम खान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मतदाताओं को भड़काने और समाज में बैर फैलाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग की टीम ने पूरा भाषण रिकॉर्ड किया और अगले ही दिन यानी 24 अप्रैल को तत्कालीन एसडीएम ने सिविल लाइंस कोतवाली में केस दर्ज कराया। मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, जो धर्म और समुदाय के बीच दुश्मनी फैलाने का प्रयास पे होती है, धारा 505, जो सार्वजनिक शांति भंग करने वाले बयान पर होती है, और प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दर्ज किया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और अक्टूबर 2022 में एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने आजम खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई और इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। आजम खान रामपुर सदर से विधायक थे, लेकिन उनके अयोग्य होने के बाद वहां उपचुनाव हुआ और भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सीट जीत ली। उस समय इसे आजम खान के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका माना गया था। हालांकि आजम खान ने निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। पिछले हफ्ते इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत ने बयान के पूरे संदर्भ को समझे बिना सजा दी थी। जज ने कहा कि भाषण का कुछ हिस्सा संदर्भ से काट कर पेश किया गया और उस पर पूरी कहानी गढ़ दी गई। साथ ही अभियोजन पक्ष के कई गवाहों ने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने दबाव में बयान दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि भाषण चुनावी माहौल में दिया गया था और इसे राजनीतिक बहस का हिस्सा माना जा सकता है। इसमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे ये साबित हो कि आजम खान ने जानबूझकर किसी समुदाय को भड़काने की कोशिश की थी। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अभियोजन पक्ष ना तो भाषण की सत्यता साबित कर पाया है और ना ही ये दिखा पाया है कि इससे किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव फैला है। हालांकि इस राहत के बावजूद आजम खान फिलहाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन पर अभी भी कई अन्य मामले लंबित हैं, जिनकी वजह से वो चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार अयोग्य बने हुए हैं। लेकिन इस फैसले ने उनके राजनीतिक जीवन में एक नई उम्मीद जरूर जगा दी है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आजम खान का राजनीतिक करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी वो मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे और अब भी समाजवादी पार्टी में उनकी अपनी अहम पहचान है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से कई जमीन कब्जे, घोटालों और सरकारी संपत्ति से जुड़े हैं। फिर भी इस हेट स्पीच केस में बरी होना उनके लिए एक बड़ी नैतिक जीत है, क्योंकि इसी केस ने उनकी सदस्यता छीनी थी और उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया था। फिलहाल इस खबर पे आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।